जब बच्चों को डायग्नोसिस मिलता है ना ऑटिज़म का, तो एक जैसे ना शुरुआत हो जाती है कि भई एक ना ऐसे एक जर्नी जैसे एक सफ़र की शुरुआत होती है कि इसमें क्या चीज़ हम ढूँढें, क्या एक्सरसाइज़ कराएँ, क्या टेक्निक्स कराएँ, जिससे हम अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकें। और फिर ना जैसे थेरेपी सेंटर हो गया या कोर्सेज़ हो गए, कुछ ना कुछ करके भई अपने बच्चे को हम किसी तरीके से इंडिपेंडेंट बना सकें, इसका सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं पिछले 24 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो जो मैंने सीखा है ना उसका निचोड़ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। पिछले हफ्ते मैंने ना एक फैमिली को मिली, मदर और उनकी बेटी, बहुत प्यारी बेटी बात करती है, जो चाहिए नीड बेस्ड उसको ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, 7 साल की है। उसको ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, लेकिन जो भी उसको चाहिए ना वो बता पाती है, बोल लेती है कि भई मेरे को जो भी उसको चाहिए माँग लेती है। वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं वो पूरा था। लेकिन सडनली ना जैसे मतलब अगर उस पे डिमांड डालो ना, कुछ काम बोलो और जब वो काम उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको जब चैलेंजिंग लग रहा था तो रोने लग जाती थी, सडनली हँसने लग जाती थी। अ, गुस्सा करने लग जाती थी, आके पिंच कर देगी, बाल खींच देगी, काट लेगी। मतलब सडनली जैसे ना एकदम से कुछ बदल जाती थी और फिर वापस रेगुलर जैसे बैक टू बेसलाइन आ जाती थी। तो उसकी मम्मी कह रहे हैं कि मुझे इस बिहेवियर पे वर्क करके दो, क्योंकि बच्चे को वो स्कूल भेज रहे थे, एक नॉर्मल रेगुलर न्यू जहाँ पर बाकी बच्चे जाते हैं और इस बच्ची को वहाँ पर 5 घंटे बैठना था और इसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा था, तो ये परेशान हो रही थी। तो पेरेंट का मुझसे ये क्वेरी था कि भई मुझे हेल्प करो कि मैं इसको कैसे मदद करूँ कि ये क्लासरूम में जैसे ना टिक कर बैठ सके। तो इस बारे में जो मैंने उनसे कहा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, जनरल बातें, स्पेसिफिक तो नहीं कि क्या एक्सरसाइज़ करो, बट जनरल जो मुझे लग रहा है हम सबको, आप सबको पता होना चाहिए। कैसे था ना कि जब क्योंकि उनको पता था कि बच्चा इमोशनली फ्रेजाइल है, यानी कि ना कभी रो रहा है, कभी हँस रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है और अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है इमोशंस को। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन इतना सारा जो फ्लक्चुएशन है ना, कि वे रो रहे, हँस रहे, रो रहे, हँस रहे, रो रहे, हँस रहे, गुस्सा आ रहा है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता अपने इसमें। तो जब मैंने पूछा कि भई हमेशा होता है? तो कहते नहीं, ये सिर्फ़ ना जब उस पे डिमांड डालते हैं, पढ़ाई करो या काम करो या स्कूल जाकर वापस घर आइए तब, तो तब ये सब कुछ बढ़ जाता है। तो इसका ऑब्वियस मतलब ये था कि बच्चे पे जो डिमांड्स डाले जा रहे थे, वो बच्ची उस डिमांड्स को अ, क्या कहेंगे, मैनेज नहीं कर पा रही थी, उससे हो नहीं पा रहा था। और क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो ये इतने सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। अगर ऐसे हो रहा था तो सिर्फ़ इमोशनली नहीं बट बिहेवियरली भी हो रहा था कि वो सडनली जंप कर रही थी, फिर भाग रही थी जैसे ना पूरे चार दीवारी मतलब पूरे रूम में जैसे भाग रही है, खड़े होकर जंप कर रही है, टोस पे जंप कर रही है, टोस पे चल रही है। उसके जब मैंने ना टोस के पीछे जो मतलब हम जब खड़े होते हैं तो जो पीछे के मसल होते हैं, जो काफ मसल होते हैं वो इतने टाइट, मतलब ना फुल टाइम स्ट्रेस में थी ये बच्ची। और पेरेंट मुझे कह रहे कि मुझे कुछ एक्सरसाइज़ दो कि ना इसका टो वॉकिंग भी ठीक हो जाए और इसका ये बैठने लग जाए और ये बात सुनने लग जाए और उसकी एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाए। मतलब नीड बेस्ड तो है कि भई बोलने भी लग जाए, सब कुछ करने लग जाए। तो मुझे इसका एक प्रोग्राम दे दो। ये उनका मेरे लिए मतलब ये उनका व्हाट यू से उनका मुझसे जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था। माय गॉड! मेरे को ऐसे लग रहा था कि इतना सारा कुछ बच्चा कैसे कर पाएगा एक साथ में? तो पहली चीज़ था जब मैंने उनको कहा कि डिमांड कम करो बच्चे पे। उसको जो 5 घंटा स्कूल भेज रहे हो उसको 2 घंटा स्कूल भेजो। क्योंकि क्या होता था वो सुबह-सुबह उठते ही पहले तो टाइम पर उठो। आई एम श्योर आपको भी मतलब आई थिंक हर एक पेरेंट को उसमें से गुज़रता है कि सुबह उठते ही ना भई ब्रश कराना, नहलाना, बच्चा पॉटी कर ले, नाश्ता खाए ना खाए और स्कूल पहुँच जाए। वो टाइम पे बस पकड़ ले। ये तो जैसे ना एक किस्म से जैसे सुबह का सबसे पहला जंग जीतने जैसा होता है ज़्यादातर। तो ये ज़ोन में बच्ची थी सुबह उठते ही, फिर वो स्कूल जा रही है, तो सुबह ऑलरेडी स्ट्रेस आ गया, फिर स्कूल जा रही है जिसमें स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, फिर वो घर आ रही थी और घर आकर फिर उसके साथ थेरेपी, होम प्रोग्राम जो भी दिया गया वो फॉलो हो रहा था।
उसके बाद उसको शाम को वॉक पे लेके जाते थे। सब वही सेंसरी डाइट वगैरह फ़ॉलो हो रहा था और उसके बाद फिर शाम को यानी कि घर आकर वापस पढ़ाई वगैरह हो रही थी। फिर टाइम पर सोना ज़रूरी है। लाइक अब समझ रहे हो मतलब पूरा दिन ऐसा था ना कि जैसे फुल पैक्ड। ना मदर को ये क्या कहेंगे आराम, ना बच्चे को आराम। बर्नआउट हो रहे थे, परेशान, मतलब कुछ भी अचीव नहीं हो रहा था। ना बच्ची इम्प्रूव हो रही थी और जब बच्ची फिर शाम के टाइम पर गार्डन से आने के बाद जब नहीं फ़ोकस कर पाती थी, तो मम्मी को गुस्सा आता था कि पूरा दिन इस पे काम कर रहे हैं और कभी-कभी हाथ उठ जा रहा था। और जब मैंने उनको कहा डिमांड कम करो, तो वो कह रहे हैं कि एज बढ़ रही है, अगर अभी मैंने जल्दी नहीं किया तो कब होगा? तो ये चक्कर है जो जहाँ पर हम ज़्यादातर फँस जाते हैं कि पता है कि हाँ, टाइम निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा डिमांड डालने से भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। पिछले 6 महीनों से ये बच्ची वहीं पे अटकी हुई थी, स्टक थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो अगर ऐसे ज़ोन में है तो क्या करें? पहली चीज़ कि भई बच्चे के फुल रूटीन में मुझे ऐसा टाइम डालना है कि पहली बात तो मुझे 5 घंटा स्कूल क्यों भेजना है? 2 घंटा क्यों नहीं भेजना है? मेरा फ़ोकस क्या है कि बच्चा सीखे ना, अब वो स्कूल में जाके सीखे या घर पे सीखे, सीख रहा है, दैट इज़ ऑल। तो मैंने बोला 2 घंटा स्कूल भेज दो, सोशलाइज़ेशन के लिए कि भई दूसरे बच्चों के बीच में बच्चा बैठ रहा है, उसके लिए स्कूल भेज दो। तो वो पहला चीज़ था। फिर दूसरी चीज़ थी कि जब दोपहर को जब आती है, तो उसको उसका थोड़ा टाइम मिले, उसको थोड़ा होता है ना अनवाइंड कि थोड़ा हमको भी टाइम होता है कि थोड़ा ब्रेक दो, मुझे भी ज़रा मतलब ऐसे ना कुछ नहीं करना है। क्योंकि ब्रेन को वापस ये तो ब्रेन तो फ्राई हो जाएगा ना, दिमाग ऐसे बोलते हैं दिमाग फ्राई क्या बोलते हैं भेजा फ्राई हो जाएगा, आई एम सॉरी वो वर्ड बट कहने का मतलब है इतना फ्राई हो जाएगा, उसको कूल डाउन होने का टाइम चाहिए। तो घर पर आकर मैंने कहा उसको थोड़ा ब्रेक दो, इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप कर रहे हो कि इमोशन भी ठीक हो जाए, वेस्टिबुलर सिस्टम भी ठीक हो जाए, एकेडमिक वाले प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे भी काम करना है, एटीएनआर, थोड़े बहुत वो मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ सिखाई हैं, अरे ब्रेन जिम भी करना है, अरे विजुअल परसेप्शन भी करना है और क्या बोले वो मतलब इतना सारा कुछ करना है। तो मैंने कहा हम तो इतना सारा कुछ नहीं करते थे ना बचपन में, हम फिर भी इम्प्रूव हो रहे थे, हम फिर भी कर रहे थे। हमको ऑटिज़्म का डायग्नोसिस नहीं था, डेफ़िनिटली काम ज़्यादा है। लेकिन ना वो स्ट्रेस डालकर और वो फुल टाइम बिज़ी रखकर और वो ब्रेन को नहीं जब ब्रेक देंगे, तो इम्प्रूवमेंट अटक जाता है, जैसा कि इस बच्चे के केस में हुआ। तो मैंने इनको क्या कहा कि पहले तो स्कूल का टाइम कम करो, उसके पूरे दिन भर के एक्टिविटीज़ में ब्रेक दो, जिसमें ना खाली टाइम होगा आधा घंटा, जिसमें बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। आप भी उस पे कोई डिमांड नहीं डाल रहे हो। मतलब ना कई बार कैसे होता है ना कि हम जंपिंग करा रहे हैं सपोज़ मतलब मैंने ये बहुत बार देखा है, जंपिंग करा रही हूँ सिर्फ़ लैडर में, फॉरवर्ड जंप करो, बैकवर्ड जंप करो कि भई जंपिंग आ जाए। उसमें भी ज़ोर से बोलो 1 सुनाई नहीं दे और क्लियर बोलो। हम स्पीच पे भी काम कर रहे हैं, हम जंपिंग पे भी काम कर रहे हैं, हम शेड्यूल पे भी काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ में सब कुछ पे वर्क कर रहे हैं। तो मेरा बस फ़ोकस ये है, जो मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ, अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इग्नोर कीजिए जो भी मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर आप भी ये सब कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को पूरे दिन भर में थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा घंटे का ब्रेक टाइम मिले जिसमें आप कोई भी डिमांड नहीं डाल रहे हो बच्चे पे। वो फ्री टाइम है बच्चे का, नो डिमांड टाइम जिसको कहते हैं। तो स्कूल का मैंने कहा डिमांड कम करो। इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ एक साथ में करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सारे के सारे गोल्स एक साथ में अचीव तो होने नहीं है। 2 या 3 गोल्स लेकर काम करना है। कौन से गोल्स लेने हैं? आप अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, वो थेरेपिस्ट आपके बच्चे को इवैल्यूएट करेगी और आपको बताएगी कि भई करना क्या है। ये पेरेंट ने उफ़! मतलब ऐसा था ना कि यूट्यूब पे ये वाला वीडियो देखा है, ये एक्टिविटी करानी है, दूसरे वाले में देखा है कि एनिमल वॉक कराना है, तीसरे वाले में देखा है कि ब्रेन जिम की कुछ एक्सरसाइज करानी है, चौथे वाले में देखा है कि प्री राइटिंग पे वर्क करना है, पाँचवें वाले पे देखा है कि भई रीडिंग ना इस तरीके से वर्क हो रही है। है तो सही बहुत सारी चीज़ें लेकिन सब पे तो काम नहीं कर सकते हम लोग। जैसे ना सेंसरी डाइट है ना, डाइट और दिन भर में भी रिदम होता है ना, एक ऐसी फुल टाइम हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो जैसे सेंसरी डाइट का क्या मतलब है? खुराक है वो। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में चली गई, अब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ जब ये 31 दिसंबर आने वाला है, 2025 का, मुझे नहीं पता आप ये रिकॉर्डिंग कब देखोगे। तो बहुत सारे ना बूफे लंच का ये है व्हाट यू कॉल ऑफर्स आए हैं कि भई आ जाओ तुमको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अब मेरे को मेरे सामने 10 चीज़ें दिख रही है खाने के लिए, मैं 10 पचा तो नहीं सकती ना, तो मैं उतना ही लूँगी जितना मैं पचा पाऊँ।
तो बच्चे को भी मैं सेंसरी खुराक उतनी दूँगी जितना बच्चा पचा पाए। मैं देती जाऊँगी, देती जाऊँगी, देती जाऊँगी तो बदहज़मी होगी। बच्चे डिसऑर्गनाइज़ होंगे। वो खाना अगर मैं बहुत सारा खा लूँगी तो मैं पचा नहीं पाऊँगी उस तरीके से बहुत सारा सेंसरी डाइट देंगे तो बच्चा डिसऑर्गनाइज़ हो जाएगा, ऑर्गनाइज़ होने के बजाय। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, सब कुछ करना है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 3 गोल्स पे एक साथ में काम करना है, बहुत सारे गोल्स नहीं लेने हैं। दूसरी चीज़, ब्रेक टाइम पूरे दिन भर में ज़रूरी है, सिर्फ़ बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए भी। अगर आप ही स्ट्रेस्ड आउट हो तो आप अपना स्ट्रेस बच्चे पे ही फेंकोगे। मतलब गलत है, सबको पता है, लॉजिकली ना सब पता होता है। मैं भी मदर हूँ, मुझे पता है कि मैं भी अपना गुस्सा अपने बच्चे पे फेंका करती थी, मैं प्राउड नहीं हूँ उस बात के लिए, लेकिन कि भई डाँट दिया, फिर बुरा लग रहा है लेकिन डाँट दिया। तो पहली बात, बच्चे को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, शेड्यूल बनाया हुआ है लेकिन 3 गोल्स पे ही एक साथ में काम करना है, मैक्स 5 एक्टिविटीज़ एक साथ में कर ली। ठीक है, एकेडमिक के भी 2 या 3 गोल्स ही लिए हैं। अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट को मिल लो या किसी सपोर्ट ग्रुप में, सपोर्ट ग्रुप का मतलब होता है वो पेरेंट्स को मिल लो जो लोग उसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करके सॉल्व किया होगा ना। तो उन पेरेंट्स से मिल लो, उनको पूछो उन्होंने कैसे सॉल्व किया। अगर आप किसी पेरेंट को नहीं जानते हो तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कितने सारे तरीके हैं जिससे आप एक दूसरे के पेरेंट के साथ एक कम्युनिटी बना सकते हो, एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हो और एक दूसरे के साथ बात करके सुलझा सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। जब दूसरा पेरेंट कह देंगे ना कि कई बार कि अरे बट मैंने तो ब्रेक ले लिया, तो फिर ऐसे ना कई बार हम खुद को परमिशन दे देते कि अच्छा ब्रेक लेना चलेगा? ओह! अच्छा ऐसी बात है। कई बार तो पेरेंट्स ना छुट्टी मतलब नॉर्मल कि भई कि शादी है घर पर या पता है छोटे त्योहार आते हैं घर पर, तो वही घर पर जाने के लिए भी नहीं भई थेरेपी बंद हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा दूसरे लोगों को मिलता है, तो वो सोशल इंटरैक्शन भी तो थेरेपी है ना। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ करना ही थेरेपी नहीं होती है। तो मेरा एम क्या है ये बताने का कि अगर आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो, शायद आप नहीं कर रहे हो, ये मदर कर रहे थे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो पहली चीज़ स्लो डाउन करो। बोलते हैं ना कि कई बार धीरे च पता है वो बैठकर अगर आप 1 हफ्ते भर के गोल्स बना लो कि ये हफ्ते में मैंने क्या अचीव करना है। ठीक है, 4 चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है, हफ्ते में इतनी बार काम करना है। क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, ज़्यादातर पेरेंट्स तब के तब डिसाइड करते हैं, आप क्या करें? अच्छा थोड़ा जंपिंग करा लेते हैं, अब ये करा लेते हैं, व्हाटएवर काफ़ी पेरेंट्स ऐसे करते हैं। बट अगर मैं फ्राइडे को बैठी कि भई अगले हफ्ते में 5 दिन में मैंने ये गोल्स हैं जो मैंने अचीव करने हैं। और एंटिसिपेट करना है कि हाँ भाई मेरा बच्चा नहीं बात मानेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, ये सब होने वाला है। हो सकता है कि मैं सेशन करने बैठूँगी और बच्चा मेरे को चिढ़ जाएगा। वो आधा घंटा जो मैंने एक्टिविटीज़ करनी थी वो रोने में ही चला जाएगा और शायद मेरा गुस्सा उस पे निकलने में चला जाएगा और उसके बाद आगे का भी शायद शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो जाए। तो ये एंटिसिपेट करो कि ये होगा और कोई बात नहीं अगर हो गया तो। ये सब जब आप एंटिसिपेट कर लोगे ना दिमाग में ही, तो ये ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना आप काम डाउन होने लगोगे और उन लोगों को मिलो, उन पेरेंट्स को मिलो, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो इस सफ़र से गुज़र चुके हैं या उन थेरेपिस्ट को मिलो, जो लोग बहुत सारे जैसे अगर आप चाहो तो मेरे ऑटिज़्म इनसाइट्स की ऐप जॉइन कर सकते हो। हिंदी वाली ऐप भी अभी लॉन्च होने वाली है अप्रैल में। यहाँ पर जो कम्युनिटी होती है, वहाँ पर पेरेंट्स एक-दूसरे से बात करते हैं कि मेरे बच्चे को ये हो रहा है, तुमको क्या लग रहा है, क्या करें? एंड नॉट जस्ट दैट हम लोग मिलते हैं, क्वेरीज़ पूछी जाती हैं। हर एक पेरेंट का होता है ना कि भई सॉरी हर एक पेरेंट का होता है ना कि भई मुझे बहुत सारा कुछ करना है और सबको ऐसे पकड़ के स्लो डाउन करना है, इट्स ओके धीरे जाओ, धीरे जाओ, धीरे जाओ। कभी-कभार जितना धीरे करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यही 4-5 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि भई बर्नआउट होके, फ्रस्ट्रेटेड होके, परेशान होकर सब कुछ पे काम करने के बजाय शांति से, आराम से, ब्रेक लेकर थोड़ा काम करना है, 3 ही गोल्स पे वर्क करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है। हर फ्राइडे को बैठ कर के भई ये अचीव क्या किया मैंने पिछले हफ्ते? ये अचीव किया, चलो ठीक है। अगले फ्राइडे फिर से पिछले हफ्ते ये गोल सेट किए थे, क्या मैंने अचीव किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्या हुआ था? अच्छा तबीयत खराब थी बच्चे की, अच्छा सोया नहीं सही से, अच्छा रो रहा था, चिल्ला रहा था, अच्छा क्या मैंने डिमांड ज़्यादा डाल दी थी? एनालाइज़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। यू नो बहुत, बहुत, बहुत वो मुझे नहीं पता किसने कहा था कि अगर मैंने 10 मिनट भी डाल दिए, 15 मिनट मैक्स,
बच्चा सो गया, रात को आप बैठ के एनालाइज़ कर रहे हो कि भई मैंने क्या-क्या किया बच्चे के साथ अपने और क्या वर्क किया। ओह! जब मैंने अ, बलून्स यूज़ किए तो उसको बहुत मज़ा आया और बलून्स के बाद उसने सारी एक्टिविटीज़ फ़ॉलो की। ओह! उसको लैडर जंपिंग ज़्यादा पसंद है, तो अगली बार जब नहीं सुनेगा तो लैडर जंपिंग ऐड कर दूँगी। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, उन पैटर्न को समझना और उस पैटर्न को इस्तेमाल करना ताकि मैं बच्चे के लिए चीज़ें ना बच्चे को भी मतलब मज़ा आना चाहिए कि वे काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इट शुड नॉट बी जब बच्चा खेलता है ना आपके साथ उस सेंसरी डाइट में, तो इम्प्रूवमेंट बहुत फ़ास्ट आती है। 2 या 3 चीज़ों पे फ़ोकस करो। सब कुछ करने की कोशिश मत करो। क्या पता ये मदद कर रहा है जो मैं आपको बोल रही हूँ और अगर आपको लग रहा है मदद कर रहा है तो वंडरफुल। इसमें से क्या सीखा वो मुझे कमेंट में लिखो। क्या एक चीज़ है जो आप करना शुरू करोगे? और अगर ये मदद नहीं कर रहा है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो किस बात का कन्फ्यूज़न हो रहा है वो भी कमेंट में डालो। तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि बर्नआउट होके, स्ट्रेस में आके कि अब तक नहीं बोल रहा है, अब तक नहीं लिख रहा है, अब तक नहीं बैठ रहा है, इस ज़ोन में आके काम करने के बजाय कि हो जाएगा, कर लूँगी मैं। टाइम लगेगा बट मैंने नहीं पीछे हटना है। रोज़ मैंने मेहनत करनी है। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, मैंने मेहनत करनी है। इस माइंडसेट से और उतने कामनेस से, उतने ठहराव से आगे बढ़ना है और उतने एन्जॉय करते हुए इस सफ़र में आगे बढ़ना है और अटक गए, तो बाकी पेरेंट्स जो इस सफ़र से गुज़र चुके हैं या दूसरे पेरेंट्स जो इसी सफ़र पे कई बार ना आप शेयर करते हो कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, दूसरा कहेंगे मेरा भी नहीं हो रहा। ओह! इट फील्स लाइक कि कोई नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो दैट इज़ हाउ कि हम आगे बढ़ें। मुझे बताना क्या इसमें से मदद किया और अगर इस बारे में और आपको चाहिए कि मैं डिस्कस करूँ डिटेल में, तो मुझे कमेंट्स में डालो, मैं बताऊँगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, स्लो करिए, पॉज़ करिए, आराम से आगे जाइए, 3 ही गोल्स लीजिए। Before you go, I wanted to invite you to our app, Autism Insights. In our app, the aim is to provide clarity and confidence to parents like you so that you can deal with the sensory behaviors of your child. We do this through 15 masterclasses, 5 detailed courses, and 4 detailed emotional wellness strategies. There are more than 100 techniques which are demonstrated, which you can learn and work with your kids. And more than that, we have 6 to 8 monthly meetups where you meet with us live, and there's this ongoing community support. My aim is to help that your child is able to regulate, learn, interact, and communicate effectively in all social situations and with every single person. That's my goal for you. I will see you on the inside and let's grow and evolve together.